नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज की टॉप स्टोरी लेकर। तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हाड़ को कपाने वाली सर्दी, रात और दिन के तापमान में महज 4.3 डिग्री सेल्सियस का अंतर। ठंड ने बुरी तरह से ग्वालियर चंबल अंचल को ठिठुरा कर रख दिया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा रहा ग्वालियर। सामान्य से 11.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा तापमान। स्कूलों की छुट्टी कलेक्टर ने 2 दिन और बढ़ा दी है। सर्दी का प्रकोप इतना है कि दिन में भी अलाव जल रहे हैं, रात में तो जल ही रहे हैं। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने इस पूरे मामले को हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं, पश्चिमी चक्रवात से बढ़ती सर्दी से जोड़ा है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड सहित 13 अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते कोहरे से मध्य प्रदेश में चलने वाली तमाम ट्रेन और फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं और घने कोहरे के बीच हाईवे से सड़क हादसों की सूचनाएं भी लगातार आ रही हैं। ठंड ने ग्वालियर में बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके चलते लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों में ग्वालियर का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा था। 8 जनवरी को ग्वालियर का तापमान शिमला की तर्ज पर गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में 10 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान खुद सर्दी के चलते अस्पतालों में अटेंडरों और मरीजों को कंबल बांटने पहुंची। एक संवेदनशील प्रशासन का कहीं ना कहीं मिसाल और उदाहरण पेश किया। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने चिन्हित अलग अलग स्थानों पर अपनी तरफ से अलाव लगातार जलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही शहर के जो रैन बसेरे में रहने वाले गरीब गुरबे हैं, उनको सर्दी से बचाने के तमाम साधन हैं या नहीं, इसे लेकर आयुक्त संघप्रिय गौतम और अपर आयुक्त मुनीश सिकरवार लगातार रात में अचानक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं ताकि गरीबों को पूरी तरह से सर्दी से बचाया जा सके। कोहरे की अगर बात करें तो सुबह घना कोहरा छाता है और लगातार धूप तो निकल नहीं रही, लेकिन सूर्यदेव आंख मिचौली कर रहे हैं। शुक्रवार को सूर्यदेव ने हालांकि दर्शन दिए, जबकि गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को सूर्य दोपहर में 4 बजे हल्की सी झलक दिखाकर लापता हो गए थे। ऐसे में ठिठुरन भरी सर्दी के साथ अगर गर्मी भी आती है, यानी सूर्य अगर चमकते भी हैं, तो उनकी चमक कहीं ना कहीं हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के बीच फीकी पड़ जाती है और लोगों को दिन में भी सर्दी से बचने के तमाम साधन अपनाने पड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि कब कब ग्वालियर में तापमान गिरने का मामला चला। 9 जनवरी को अधिकतम तापमान गिरकर 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया था। 2003 का मसला है। 2013 में 2 जनवरी को तापमान गिरकर 10.2 डिग्री सेल्सियस, 17 में 2 जनवरी को 17 डिग्री रह गया, 19 में जनवरी में 11.8 डिग्री, 20 में 1 जनवरी को तापमान 16.4 डिग्री रहा, 22 में 16 जनवरी को दिन का तापमान 12.6 डिग्री, जनवरी 23 में 6 जनवरी को दिन का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस, जनवरी 24 में 19 तारीख को दिन का तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था। अगर 25 की बात करें तो जनवरी में ही 15 तारीख को ये पारा 13.1 तक आके नीचे हो चुका था। ट्रेनों की बात करें तो तमाम ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक देरी से
चल रही है। ज़्यादातर उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेन है वो भी अपनी गति को मौसम के आगे धीमा करने पर विवश हो गई। सबसे बड़ी बात, कोहरे ने ट्रेनों की जो चाल बिगाड़ी वो सिलसिला लगातार चल रहा है। रेलवे के मुताबिक प्रायोरिटी ट्रेन्स में आने वाली शताब्दी, राजधानी, गतिमान, वंदे भारत जैसी तमाम हाई स्पीड ट्रेनें भी कोहरे की चपेट में घंटों देरी से ग्वालियर पहुंच रही है। तो वहीं फ्लाइट्स के साथ भी लगातार जो रीशेड्यूलिंग का खेल कोहरे और लगातार घनी सर्दी के बीच चल रहा है। कुल मिलाकर डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को इस भीषण गलन वाली सर्दी से बचाने के लिए एहतियातन कई तरह की सलाह दी है। बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक से मना कर दिया है डॉक्टरों ने, तो वहीं बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह बुजुर्गों के लिए दी जा रही है। बच्चे जब घर से बाहर खेलने निकल रहे हैं तो शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम ने चिंता ऐसे बढ़ाई है कि कुछ बहुत छोटे बच्चों को भी कार्डियक अरेस्ट की शिकायतें मिली हैं। लिहाजा छोटे बच्चों को खेलने के लिए अगर ना भेजें तो बेहतर, और भेजें तो उन्हें सर्दी के पूरे इंतजाम के साथ माता पिता अपनी निगरानी में खेलने दें, अन्यथा ये सर्दी जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल सर्दी का ये सिलसिला मौसम विभाग के मुताबिक ऐसी ही आंख मिचौली आने वाले समय में भी करता रहेगा, क्योंकि अभी तो स्थिति यह है कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी लगातार शहर के लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि पुअर और अनहेल्दी दोनों कैटेगरी में आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स सांस की बीमारी से जुड़े लोगों के लिए एहतियात दे रहा है। यह अलार्मिंग सिचुएशन है जिससे सभी को बचना चाहिए। अभी ये जो रेल 13 ऐसा निरीक्षण किया गया, इसमें अपने पुरुष वार्ड में तो पुरुष कक्ष में 16 लोग रहवास कर रहे हैं और महिला कक्ष में 3 लोग अभी रहवास करते हुए पाए गए। साफ सफाई व्यवस्थित दिख रही है और साथ में इनको निर्देशित किया गया है कि जो उनके छत्ते और तकिए के कवर वगैरह होते हैं इनको समय समय पर लगातार धुलवाते रहें ताकि कोई इंफेक्शन जैसी कोई बात ना हो। हीटर अभी लगे हुए हैं, एक हीटर दोनों कक्षों में लगे हुए हैं और हीटर अभी चालू अवस्था में है और चल रहे हैं। तो ये थी ग्वालियर से जुड़ी आज की टॉप स्टोरी। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।